हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सिस्टमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने इसकी ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाइए उन वीडियो को देखिए, जिससे कि ये चैप्टर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में, और मैं हूँ प्रदीप गौड़। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हम नाम कैसे देते हैं। आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि एक्चुअल में हमारी जो अर्थ होती है इस पर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट होती है, यानी कि 17 लाख से लेकर के 18 लाख तक स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब जरा समझिए नॉमेनक्लेचर क्यों करते हैं। क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, अगर हम उन्हें पर्टिकुलर नाम नहीं देंगे, पर्टिकुलर उन्हें क्लासिफाई नहीं करेंगे तो उन्हें हमें जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप अपने घर में भी जितने लोग हैं आपके मेंबर, हर किसी का नाम एक दूसरे से डिफरेंट है, जिससे क्या हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है ना। किसी ने राम को बुलाया तो जिसका नाम राम होगा वही बाहर जाएगा, सभी के सभी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, राम के नाम की मनी लॉटरी लग गई तो सिर्फ राम को मिलेगा। अगर घर में सभी का नाम राम होगा तो फिर क्या, फिर तो फाइट होनी ही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। साथ ही साथ किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में विद इन अ शॉर्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, देखिए यहाँ पे बच्चों, a nomenclature is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to this identification। जी हाँ, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर करना है, उसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल है कि प्लांट है कि फंगस है। ठीक है, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, पहले उसे पहचानेंगे। अगर वो एनिमल है तो एनिमल की कैटेगरी में रख देंगे, प्लांट है तो प्लांट की कैटेगरी में रख देंगे, फंगस है तो फंगस की कैटेगरी में रख देंगे। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए बच्चों, फॉर सिंप्लीफाइड स्टडी साइंटिफिक नेम इज असाइन फॉर ईच नोन ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, हमें सिंप्लीफाई स्टडी करने के लिए, यानी बहुत ही ईजी से स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे साइंटिफिक नेम देते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, उसे साइंटिफिक नेम देते हैं। अब ये जो साइंटिफिक हम नेम देंगे, उसी नाम की वजह से पूरी दुनिया में उसे जाना जाएगा। ठीक है ना, पूरी दुनिया में उसी साइंटिफिक नेम की ही बदौलत उसे जाना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, फॉर प्लांट्स, अगर हमने कोई प्लांट डिस्कवर किया तो हम उसका नाम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड बाई ICBN। ठीक है, अगर हमने किसी प्लांट को डिस्कवर किया, कोई नया प्लांट है, अब उसका नाम देना है तो एक बुक होती है ICBN, उसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं। ICBN का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये वो बुक है। अब इस बुक से हम क्या करेंगे, कोड्स को निकालेंगे और उस पर्टिकुलर जो प्लांट है उसको एक साइंटिफिक नेम देंगे। नेम भी कैसे देंगे उसके भी बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जितने भी प्लांट्स होंगे उनका नाम कहाँ से हम देंगे, ICBN से देंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर से। ओके, वाइल अगर हम बात करें प्लांट की, अगर हमने किसी प्लांट को डिस्कवर किया, कोई नया एनिमल हमने डिस्कवर किया, तो उसका नाम कैसे देंगे, प्रोवाइडेड बाई ICZN। ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, यानी इस बुक से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की नेमिंग करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर एनिमल को हम नाम देते हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे ICZN। ठीक है, अभी जरा ध्यान दीजिएगा, प्लांट को हमने नाम दिया था ICBN से, वाइल एनिमल को हम नाम दे रहे हैं ICZN से। इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल कोड। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें तो क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है ना, याद रखेंगे बच्चों, नीट में अक्सर पूछ लिया जाता है इससे। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो बॉटनी वाला है ना, जहाँ से नाम देते हैं उसका नेमिंग करते हैं, उसमें फॉर का यूज होता है, वाइल जो एनिमल वाला है ना उसमें ऑफ का यूज होता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगर हमने कोई बैक्टीरिया डिस्कवर किया तो उसे हम कहाँ से नाम देंगे, फॉर बैक्टीरिया प्रोवाइडेड बाई ICNB
ICNB का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। जी हाँ, हम क्या करते हैं? ICNB के थ्रू ही किसी बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर करते हैं, वहीं से उसका नाम देते हैं। जैसे कैसे होता है, पंडित जी घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी आते हैं, पत्रिका वगैरह खोलते हैं, वहाँ से देते हैं एक नाम ना, वैसे ही, ठीक है ना। यही क्या है, सब कुंडली है, ठीक है, प्लांट एनिमल की, तो यहीं से उनका नाम नॉमेनक्लेचर हम करते हैं। आगे देखिए बच्चों, फॉर वायरसेस, अगर हम बात करें वायरसेस की, वायरसेस का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, प्रोवाइडेड बाय ICVN। ICVN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। जी हाँ, हम किसी भी वायरस का नाम ICVN के थ्रू देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, और बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? इन्हीं सारी क्राइटेरिया, इन्हीं सारी बुक से क्या करते हैं? कोड्स को निकालते हैं, और पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ओके, यहाँ पर देखिए, ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट। जी हाँ, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देते हैं उसे, तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से? ठीक है, अब ये जो 2 कंपोनेंट्स होंगे, इन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मीन्स क्या होता है बच्चों? 2 होता है। यहाँ पर देखिए, बाई मीन्स क्या होता है? 2 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ बाइनोमियल, बाई मीन्स 2 एंड नोमियल मीन्स क्या होता है? नेम, यानी कि कोई भी साइंटिफिक नेम होगा वो 2 नेम से मिलकर बना होगा। कौन कौन सा नेम बच्चों? जो फर्स्ट नेम होगा वो क्या होगा? जेनेरिक नेम होगा, यानी जीनस से लिया जाएगा, ठीक है। वाइल जो सेकेंड नेम होगा बच्चों, वो स्पेसिफिक नेम होगा, यानी स्पीसीज से लिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में, स्पीसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। आगे चलिए देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नोट करेंगे इसे, मैंने हाईलाइट किया है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, ठीक है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था इन 10th एडिशंस ऑफ सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। इन्होंने सिस्टमा नेचुरी नाम की एक बुक लिखी थी, उसके 10th एडिशन में इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। एंड स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, और स्पीसीज प्लांटेरम भी इन्होंने बुक लिखी थी। तो याद रखेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कोई भी साइंटिफिक नेम होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है जीनस, दूसरा वर्ड होता है स्पीसीज, ठीक है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। कौन कौन सी बुक लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरी एंड नेक्स्ट वन इज स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। ओके, आगे देखिए बच्चों, ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर इन बुक फिलोसफिया बोटेनिका, ठीक है। और ये जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके सारे रूल एंड रेगुलेशन को उन्होंने क्या किया? एक बुक में पब्लिश किया, और उस बुक का नाम क्या था? फिलोसफिया बोटेनिका, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी एक बुक ही थी। आगे देखिए, ही डिस्क्राइब 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल इन हिज बुक, ठीक है। एंड फिलोसफिया बोटेनिका, और जितने भी इन्होंने बुक लिखी थी उनमें इन्होंने क्या किया? 5900 प्लांट को डिस्क्राइब किया, उन्हें नेमिंग दी, ठीक है, उन्हें साइंटिफिक नेम दिए। साथ ही साथ 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल का इन्होंने नॉमेनक्लेचर किया, ठीक है। बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। और देखिए, लीनियस आल्सो गिव 2 किंगडम, और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया। और इन्होंने जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट थे, वो चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी हो, प्लांट हो, एनिमेलिया हो, मोनेरा हो, ठीक है, कुछ भी जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया कि इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 किंगडम में डिवाइड किया। कौन कौन सा किंगडम दिया था बच्चों? किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्हें 2 किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। और इनके बारे में सबसे बड़ी कमाल की चीज जानते हो क्या है? साइंटिस्ट तो क्या होते हैं, दिमाग से थोड़ा सा पैदल होते हैं, ठीक है। और ये सच्चाई है कि पागलों ने ही दुनिया बदली है, ठीक है। तो इनका खुद का नाम था कार्ल वॉन लिनी, ठीक है। बट क्या हुआ बच्चों कि जब इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, तो इन्होंने बताया दुनिया को कि कोई भी हम साइंटिफिक नेम देंगे ना, तो वो 2 वर्ड से ही मिलकर बना होना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि मेरा खुद का जो नाम है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है,
ठीक है। तो इन्होंने बोला कि पहले तो मैं खुद का नाम चेंज करूंगा, तो इन्होंने कैरल वॉल लिनी से हटा के अपना नाम क्या लिखा कैरोलस लीनियस, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, लीनियस वाज स्वीडिश साइंटिस्ट, और ये कहाँ के थे, स्वीडिश के थे यानी स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। आगे देखिए, द टर्म सिस्टमैटिक इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, जी हाँ, और जो सिस्टमैटिक वर्ड होता है ये सिस्टमा से डेराइव होता है, जिसका मीन्स क्या होता है बच्चों, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जी हाँ, जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टमा का मीन्स क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमा, ठीक है, या सिस्टमैटिक्स। आगे देखिए बच्चों, लीनियस यूज सिस्टमा वर्ड्स एज अ लिटिल ऑफ हिज पब्लिकेशन सिस्टमा नेचुरी, जी हाँ, और सिस्टमा वर्ड का इन्होंने और किसके लिए यूज किया, अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए भी इस टर्म का यूज किया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो हम मैंगो का साइंटिफिक नेम देखेंगे कि जो मैंगो होता है जिसे हम खाते हैं बड़े चाव से, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका है। तो जो मैंगीफेरा है, ठीक है, ये क्या है, एक जीनस है, ठीक है, एंड जो इंडिका है ये क्या है, एक स्पीसीज है। आपने देखा था कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। यहाँ पर देखिए जो साइंटिफिक नेम होते हैं दो वर्ड से मिलकर बनता है। जो फर्स्ट नेम होता है वो क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है बच्चों, वाइल जो सेकेंड नेम होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक नेम यानी स्पीसीज का नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नेम है मैंगीफेरा, ठीक है, ये क्या है, एक जीनस है, वाइल जो इंडिका है यानी ये क्या है, एक स्पीसीज है। बात समझ में आई बच्चों। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए जो मैंगीफेरा है ना, यानी जो जीनस का नेम है वो फर्स्ट लेटर जो है इसका ये कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है, वाइल जो स्पीसीज होगी इसका जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिलहाल लिखा नहीं गया है, ठीक है, ये स्टार्ट से स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका ऐसे लिखेंगे। देखिए जो मैंगीफेरा है जीनस है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वाइल जो इंडिका है ये स्पीसीज है, तो ये किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके रूल के भी बारे में हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, यानी कि यूनिवर्सल रूल क्या, अगर हमें दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाता है तो हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसे कैसे नेमिंग करेंगे उसकी हम, ठीक है, उसका रूल क्या है। देखिए आगे, बायोलॉजिकल नेम इज जनरली रिटन इन इटैलिक, ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, देखिए यहाँ पे व्हेन प्रिंटेड, ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को तो उसे हम क्या करेंगे, इटैलिक में प्रिंट करेंगे, ठीक है, इटैलिक में प्रिंट करेंगे। इटैलिक कैसे होता है, थोड़ा बहुत आप देखिए ऐसे टेढ़ा होता है ना, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने लिखा ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, तो थोड़ा सा आप देखिए स्लाइटली ऐसे तिरछा है, ठीक है, तो ऐसे में लिखते हैं, प्रिंटेड करते हैं। ओके आगे देखिए, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस व्हाइल सेकेंड वर्ड डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट्स, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, जीनस होता है, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, जीनस होता है, व्हाइल जो सेकेंड वर्ड होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है यानी स्पीसीज का वर्ड होता है। आगे देखिए, व्हेन नेम इज हैंड रिटेन बोथ वर्ड मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइन, जी हाँ, अगर हम हैंड रिटन करते हैं, हाथों से लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, जी हाँ, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो लैटिन ओरिजिन में हम इसे करेंगे, ठीक है। सपोज कर लीजिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखिए मैंगीफेरा लिखा मैंने, अब मैंगीफेरा एंड इंडिका, इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंने इसे हैंड रिटन किया है, तो मैं क्या करूंगा, इसे सेपरेटली क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा। देखिए ऐसे हमें करना है, अगर हम साइंटिफिक नेम कभी भी हाथों से लिखते हैं तो क्या करेंगे, उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जी हाँ, जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस वो किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट विथ
कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, जो स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज का नाम होता है स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए फिर से मैंगीफेरा क्या है, जीनस है, इंडिका क्या है, स्पीसीज है। तो आप देखिए मैंगीफेरा में जो एम है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, वाइल इंडिका में जो आई है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट एंड ऑफ द नेम। जी हाँ, और क्या कर सकते हैं, और अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई ऑथर है, कोई साइंटिस्ट है जिसने नाम दिया है, तो उसके पीछे अपना भी नाम जोड़ सकता है शॉर्ट फॉर्म में। कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंगीफेरा इंडिका का जो साइंटिफिक नेम है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, इसे किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पहले मैंगीफेरा इंडिका लिखा, और यहाँ पर जो लिन लिखा है ना, ये इंडिकेट करता है कि किस साइंटिस्ट ने दिया है। तो लिन यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो लीनियस को हम शॉर्ट में लिन कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि किस साइंटिस्ट ने इसे दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी का बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किंगडम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम जानेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कितने किंगडम में फाइनली डिवाइड किया गया है, ठीक है, और उसकी डीपली हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।